परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, अद्भुत कार्य करे, और हमारा पालन पोषण आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें पोषित करे, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने, जिससे आप हमारे जीवन से सारी महिमा करें। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 64 है, और आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे लेवल्स में। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्तर। सबसे पहला स्तर जैसे शारीरिक जीवन में है, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही आत्मिक जीवन में भी है। पहला स्तर है इन्फेंट। इन्फेंट में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके कुछ समय तक, जब तक वो अन्न नहीं खाता, उसको क्या चीज़ दी जाती है भोजन के रूप में? दूध, मिल्क। मिल्क, स्पिरिचुअली मिल्क का मतलब है बेसिक्स ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार की आरंभ की बातें, एलिमेंट्री टीचिंग भी आप कह सकते हैं। ये एक लेवल है। अगर इसी लेवल पर लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो भोजन को, बच्चे को अगर आपने दूध के साथ साथ समय पर उसके अन्न की शुरुआत नहीं की तो बच्चा कभी भी अन्न पचाने लायक नहीं होगा, और उसकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी बिना अन्न के। तो वो एक लिमिटेड उसमें, यानी बहुत कमज़ोर हालत में बना रहेगा। एक मनुष्य का जो बच्चा होता है वो दूध पर कुछ समय तक सर्वाइव करता है, क्योंकि वो अन्न खाने लायक नहीं होता है। उसके कारण है, पहली चीज़, उसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं। दूसरा, उसका बॉडी के अंदर जो पाचन क्रिया है वो उसकी इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो अन्न को पचा सके। ये 2 कारण है जिसके कारण उसको अन्न नहीं दिया जाता, केवल दूध दिया जाता है। और दूध के द्वारा उसके शरीर का पालन पोषण, और दूध पीने वाला बच्चा जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में भूखा होता है, क्योंकि दूध एक लिक्विड चीज़ होती है और वो बहुत जल्दी बॉडी से आउट भी हो जाती है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे इन तीनों बातों को देखने का। दूसरा है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब ग्रोइंग बच्चा, जो अन्न खाना शुरू कर देता है और अन्न के द्वारा अब ग्रो कर रहा है। इसका मतलब सॉलिड फूड का मतलब है अन्न हिंदी में, और इसका मतलब है ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयाँ जानने लायक होता है, वो सत्य को जानने लगता है। और फिर तीसरा लेवल होता है अडल्ट। अडल्ट का जो अडल्ट लोग जो खाते हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मीट लिखा हुआ है इंग्लिश में, और जिसे मांस भी आप कह सकते हैं हिंदी में। और इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट्स, आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाना, और बातों को, हर चीज को उसको परखने लगना ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। आपकी आंखें स्पिरिचुअली परिपक्व हो जाएंगी, आपके कान स्पिरिचुअली परिपक्व हो जाएंगे, आपका मुंह परिपक्व हो जाएगा, आपकी सारी इंद्रियां जो सेंसेस हैं वो इतनी परिपक्व हो जाएंगी कि आप बोलने में, सुनने में, देखने में, हर चीज में परिपक्वता से, आत्मिक परिपक्वता से आप आप लाइफ में चलने लगेंगे और दूसरों को लीड करने लगेंगे, दूसरों को गाइड करने लगेंगे। ये एक तरीके से सेवकाई का लेवल हो जाता है। और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कलीसिया में आप जाकर देखिए, लोगों का स्तर देखिए, तो आपको लगेगा कि अभी भी ये दूध पीते बच्चे हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन में वर्णन है, पौलुस की कलीसिया से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा ही लिखा है, और जो आज सब तरफ देखने को भी मिलता है हमारे अनुभव के आधार पर। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से आज इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले मेरे लिए पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 15 से 17 पद तक पढ़िए। The book of Jeremiah in English, chapter 3, verse 15 to 17। पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे।
चलाएंगे नहीं, चराएंगे। यहाँ फीड की बात की जा रही है। आगे, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये वाणी भी और है, यहोवा की ये वाणी भी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे, और ना लोग उसके रहने से क्या, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे, और ना उसकी मरम्मत होगी। और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां और सब जातियां उसी यरूशलेम में उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगे। और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगे। इंग्लिश में, And I will give you एंड आई विल गिव यू spiritual shepherds स्पिरिचुअल शेपर्ड्स, जी, after my own heart आफ्टर माई ओन हार्ट, in the final time, इन द फाइनल टाइम, who will feed you हु विल फीड यू with knowledge विद नॉलेज and understanding एंड अंडरस्टैंडिंग and judgment. एंड जजमेंट। तीन चीजें वो तुमको, तीन चीजों में तुमको वो परिपक्व करेंगे, जी। And it shall be एंड इट शैल बी that दैट when you have multiplied when you have multiplied and increased in the land, and increased in the land, in those days, in those days, says the Lord, says the Lord, they shall no more say, they shall no more say, the ark of the covenant the ark of the covenant of the Lord. of the Lord. It shall not come to mind, It shall not come to mind, nor shall they nor shall they seriously remember it, seriously remember it, nor shall they miss nor shall they miss or visit it, or visit it, nor shall it be repaired, nor shall it be repaired or made again. or made again. For instead of the ark, For instead of the ark, which represented God's presence, which represented God's presence, He will show Himself He will show Himself to be present throughout the city. to be present throughout the city. वो अपने आप को खुद ही सब पूरे शहर में उपस्थित दिखाएगा, वो अपनी उपस्थिति को पूरे शहर को दिखाएगा। कभी आपको वाचा के संदूक को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति भर जाएगी। यानी उस शहर को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देगा, उस जगह को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देगा, उस जिंदगी को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देगा। और हम लोग प्रेजेंस ऑफ गॉड के अंतर्गत इस स्टडी को कर रहे हैं कि उसकी उपस्थिति ही तो हमको जाननी है, और उसी को, वही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पे आ गया तो क्या आया? प्रेजेंस ऑफ गॉड आ गई, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में हमको चलना फिरना, उठना बैठना और परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता करना नहीं आता। वी आर इन्फेंट, हम एकदम नए जन्मे बच्चे के समान है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसे उद्धार के साथ पवित्र आत्मा मिला हो? उसके लिए क्या चीज आवश्यक है? पहला पत्रस 2 अध्याय 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Like newborn baby, Like newborn baby, you should crave, you should crave, thirst for, earnestly desire the pure, unadulterated यानी मिलावट ना किया हुआ, unadulterated spiritual milk, that by it you may be nurtured and grow unto completed salvation। यानी तुम्हारा उद्धार अब शुरू हुआ है। पवित्र आत्मा
के द्वारा जब आपको उद्धार मिला और पवित्र आत्मा मिला, इसके बाद मतलब ये है कि हम ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट छूट तो गए, हमारे पापों की क्षमा तो हो गई है। उन पापों के जो हमने पश्चाताप जिस दिन किया और जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन तक के, और उसके बाद हमारे अंदर अभी पाप का स्वभाव है। वी आर सिनर्स, अभी हम पापी हैं, और पापी हैं और पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हमें पाप के स्वभाव से मुक्त करे। और सबसे पहली चीज नए जन्मे हुए बच्चे के लिए क्या चीज जरूरी है? दूध। आपको प्योर अनअडल्टरेटेड प्योर मिल्क फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को बिना मिलावट किए कोई आपको परमेश्वर की छोटी छोटी बातें, जिसे हम संडे स्कूल टीचिंग कह सकते हैं, छोटे बच्चों को जो बातें सिखाई जाती हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स, कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, कैसे हमको परमेश्वर के सामने दीन बनना है, कैसे हमको परमेश्वर का आदर करना है, कैसे हम बड़े लोगों का भी हमें साथ में आदर करना है, कैसे हमें माता पिता की आज्ञा माननी है। जब अगर हम माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर की क्या मानेंगे? अगर हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? ये एकदम जो फिजिकल वही स्पिरिचुअल, ये साथ साथ चलेगा दोनों। और इसमें हमको वो बातें जो एक छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, वो बातें हमको वचन के द्वारा परमेश्वर से संबंधित बातें और माता पिता से और सोशल लाइफ से भी संबंधित बातें सिखाई जाती हैं। और इसलिए ये स्टेज मिल्क वाली स्टेज है। इसके लिए मेरे साथ एक बार और पढ़िए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों। अगर ये स्टेज सही नहीं है, यानी किसी कलीसिया में लोग इस स्टेज से नहीं गुजर रहे सही तरीके से, उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सकता। पौलुस पहली कुरिन्थियों की कलीसिया से पौलुस पहली पत्री लिखते समय उनसे कह रहा है 3 ही पद में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, आगे पढ़ दीजिए इसको 3 पद। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। ये पौलुस ने यहाँ पर इस बात को सीखा और समझा कुरिन्थियों की कलीसिया में, कि उसने इस कलीसिया में लोगों को क्या पिलाया? दूध पिलाया। और क्या नहीं खिलाया? आज बहुत सी कलीसियाओं की यह हालत है कि केवल दूध पिला के छोड़ दिया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि खुद नहीं खाते तो वो क्या खिलाएंगे? आप जब तक अन्न खुद पचाना नहीं आता तो दूसरा बच्चा कहां से पचाएगा जिसने कभी खाया नहीं? अन्न नहीं खिलाया क्योंकि तुम उसको अब नहीं खा सकते थे, और अब तक भी नहीं खा सकते। लो, नहीं खा सकते थे वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अब तक नहीं खा सकते हो, ये क्वेश्चनेबल है। आज भी कलीसियाओं में लोग अन्न नहीं खा सकते, ये आत्मिक स्तर है कलीसियाओं का, नहीं खा सकते अन्न। और जब कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति जाता है और जब वो बोलता है और लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता, वो फीडबैक नहीं आता, समझ में आ जाता है कि इस कलीसिया के लोग झेल नहीं पाएंगे। ये बताइए, पौलुस को वो उसी की कलीसिया के लोग झेल नहीं पाए क्योंकि वो एक निम्न स्तर में, बेबी लेवल में थे, दूध पीने वाले बच्चों की तरह थे आत्मिक तौर पर। और जब वो उनसे बात करना चाह रहा था, वो उनको सेकंड लेवल की बात करना मांग रहा था, यानी उन्हें अन्न खिलाना मांग रहा था, सॉलिड फूड, जिसे वो खाने लायक थे ही नहीं। आगे पढ़िए। क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा मिल जाने के बाद भी अगर आप शारीरिक जीवन में बने रहेंगे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू ही नहीं हुआ, आपने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो आपको बताया जा रहा था उसको आपने केवल रट लिया, लेकिन उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया, फॉलो नहीं किया, इसलिए आप फिजिकल होकर रह गए। इसका मतलब ये कि उद्धार पाने के बाद भी व्यक्ति शारीरिक जीवन बिता सकता है और परमेश्वर के वचन की बातों से अनभिज्ञ और अनजान रह सकता है, उसकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग 3 लेवल से है। आगे पढ़िए। इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा है, कैसे पता चला कि तुम अब तक शारीरिक हो?
ये अभी तक मालूम है क्या कर रहे थे? इनमें डाह और झगड़ा चल रहा था। कलीसिया के सदस्यों में, लोगों में डाह और झगड़ा चल रहा था। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? दिस इज द परफेक्ट साइन ऑफ फिजिकल। ये शारीरिक होने का सबसे परफेक्ट साइन है कि आपस में डाह और झगड़ा। डाह का मतलब होता है एक दूसरे से ईर्ष्या करना, जलन करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के विरोध में बातें करना, बैक बाइटिंग वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है। डाह है, और डाह होगा तो झगड़ा जरूर होगा। इस पे इंग्लिश में पढ़ना बेटा। However, brethren, I could not talk to you as to spiritual men, but as to non-spiritual men of the flesh, in whom the carnal nature predominate as to mere infants in the new life in the new life in Christ, है? in the new life in Christ, unable to talk yet. यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है इंग्लिश में कि जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है और उसी के साथ साथ उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है, ये पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि he don't know about the Holy Spirit, और वो चूंकि अभी भी शारीरिक जीवन में है, शारीरिक बच्चे के समान है, और वो शारीरिक बच्चे के समान मालूम क्या करता है? वो ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पा जाता है उद्धार पाने के बाद, ये जो है मसीह में पैदा हुआ बच्चा है। इसका मतलब आत्मिक जन्म इसका अभी हुआ है। जैसे कलीसिया में पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा और यीशु मसीह के चेलों ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ में बोलना शुरू किया, दैट इज द बर्थ ऑफ द चर्च। कलीसिया का जन्म उस दिन हुआ। ऐसे ही कलीसिया के अंग का जन्म उस दिन होता है जिस दिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है, उसका आत्मिक जन्म होता है। दिस इज द न्यू बॉर्न बेबी जी। और वो नए जन्मा हुआ बच्चा है, और अभी वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आत्मिक जीवन में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, हो सकता है कि आत्मिक जन्म पाया हुआ बच्चा 80 साल का हो फिजिकली। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि फिजिकल एज से स्पिरिचुअल एज कभी भी मैच नहीं करती है। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास गया था, वो बहुत बुजुर्ग था, बहुत बूढ़ा था, इसीलिए उसने कहा था मनुष्य दोबारा कैसे जन्म ले सकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो बात बोली थी उसका प्रकटीकरण है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जब आत्मिक जन्म लेता है तो वो आत्मिक रूप से बच्चा होता है। तो किसी बड़े को भी आप धोखा ना खाइएगा कि उम्रदार व्यक्ति भी आत्मिक बच्चा हो सकता है। द मेजर पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अक्सर लोग बुजुर्गों को बहुत अनुभवी समझ के और बहुत जानकार समझ के उनके अनुसार चलने लगते हैं, तब भी आप मिसलीड हो जाएंगे, तब आप भटक सकते हैं, क्योंकि आत्मिक रूप से वो बच्चा हो सकता है। आगे पढ़ना। I fed you with milk. I fed you with milk. Not solid food. Not solid food. For you were not yet strong. For you are not yet strong. Strong enough to be ready for it. Strong enough for be ready to it. यानी तुमको मैंने दूध पिलाया और अभी तक तुमको वो अन्न नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक तुम अन्न खाने लायक नहीं हो। ये एबनॉर्मलिटी आ गई कलीसिया में, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कलीसिया में जी। But even yet, you are not strong enough to be ready for it. अभी तक तुम अन्न खाने लायक नहीं बने हो जी। For you are still unspiritual, having the nature of the flesh. This is the picture of a church. Which church? Corinthian church. ये कुरिन्थियों की कलीसिया की दशा है, आत्मिक दशा, जिसका वर्णन पौलुस कर रहा है। क्या ये हमारी शिक्षा के लिए नहीं है? आज जो हम अंतिम ये समय में रह रहे हैं, पहली सदी के समय की बातें हमारे और आपके लिए शिक्षा के रूप में लिखी हुई। दिस इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर हम इन बातों का खोल के लोगों को वर्णन नहीं कर रहे हैं तो और उनके लेवल से, उनके स्तर से लोगों को नहीं समझा रहे हैं, तो हम उनका आत्मिक पालन पोषण वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने मर्जी की बातें उनके अंदर डाल रहे हैं और उनको लालची बना रहे हैं, निरंकुश बना रहे हैं, लॉलेसनेस पैदा हो रही है जी।
under the control of ordinary impulses, or under the control of ordinary impulses, for as long as for as long as they are envying they are envying and jealous and jealous and wrangling and wrangling and factions among you, and fractions among you, are you not unspiritual are you not unspiritual? And- आजकल हाँ of the flesh, and of the flesh, behaving yourselves after a human standard a human standard and like mere unchanged men. and like mere unchanged Men. men. यानी तुम अभी तक तुम्हारे अंदर कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा का आ जाने से एक बच्चे के अंदर जो बेबी लेवल वाला अंतर होना चाहिए था वो भी नहीं शुरू हुआ। ये समस्या यहाँ पर उसको मिली और उसने इसका खुलकर वर्णन किया। इसी के साथ साथ पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 3 और 5 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 पद और 5 पद। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। ये पहले ये इजराइल के इतिहास से चेतावनी दी जा रही है और ये कुरिन्थियों की कलीसिया को उसने इजराइल का इतिहास बताया और यहाँ पर बपतिस्मे के बारे में, आत्मिक जल के बारे में, आत्मिक भोजन के बारे में उसने बताया कि सबने किया था मूसा के टाइम में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तीसरे पद में? और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल। और इसके बाद 5वां पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। और परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, इसलिए वे जंगल में ढेर हुए। परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, वे जंगल में बदल। तुम ज्यादातर लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और जंगल में मरकर ढेर हो गए, बावजूद इसके कि उन्होंने आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक भोजन किया। यीशु मसीह ने इस भोजन के विषय में बात करी यहूदियों से, हम इसको आगे के पार्ट्स में देखेंगे। लेकिन इन्होंने आत्मिक भोजन किया तो ये मर क्यों गए? ये वो रोटी थी जो जीवन देने के लिए, जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे। इसका मतलब आत्मिक भोजन खाने के बाद भी लोगों को उद्धार नहीं मिल सकता, छुटकारा नहीं मिलेगा। ये छुटकारा जो मिला है ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट मिला है, हमको छोड़ा गया है, विश्वास पे छोड़ा गया है, ताकि पवित्र आत्मा हमको देकर छोड़ा गया है, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे। परमेश्वर ने हमको एक चांस दिया। ये माफी मामूली माफी नहीं है, ये माफी आपके लिए कंडीशनल है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 7 पद। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती है। सदा सीखती तो रहती है। यहाँ पर कुछ जिक्र हो रहा है कि सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? These weak women will listen to anybody. will, सबसे बुरी बात तो यही है, will listen to anybody। ये किसी को भी सुनती है। क्यों नहीं ये सत्य की पहचान तक पहुंच रहे हैं? मालूम क्या है? सुनना बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले पार्ट्स में ये बताया है कि इंपॉर्टेंट इज दिस, तुम किसकी सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? These weak women These weak women will listen to anybody. Will listen to anybody Who will teach them. Who will teach them. They are forever inquiring. They are forever inquiring And getting information. and getting information, But are never able to. but are never able to arrive at a recognition and knowledge of the truth. and knowledge of the truth। सत्य को ये सब लोगों से सुनती रहती है, सबके बारे में, तुम अच्छा तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, और इंक्वायरी भी करती रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है रिजल्ट? सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। इस तरीके के लोग हमें नहीं बनना है। ये पूरा पहले समय में जो चीजें हुई हैं हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, ताकि हम समझदार हो जाएं कि ऐसा भी हो सकता है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियोस का 13 अध्याय और उसका 11 पद। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला कुरिन्थियोस 13 अध्याय 11 पद। जी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था। बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हुआ
बालकों की बातें छोड़ दी। तो बालकों की बातें छोड़ दी। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बालक के समान सब थे? हम सब बालक थे फिजिकली, लेकिन आज हम क्या बालक हैं फिजिकली? और अगर हम फिजिकली बालक थे और आज नहीं है, तो स्पिरिचुअली हम जीवन भर बालक कैसे रह सकते हैं? जी, इंग्लिश में, When I was a child, When I was a child, I talked like a child. I talked like a child. I thought like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. I reasoned like a child. Now that I have become a man, Now I have become a man. I am done with childish ways. I am Done with done with childish ways. childish ways And have put them and have put them aside. aside. हमने, जब हम सयाने होते हैं तो हम बचपने वाली चीजें किनारे कर देते हैं। अब हम बचपना नहीं है, अब हमारे अंदर हम सयाने हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, जैसा फिजिकल वैसे ही स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोगों को एक ही स्तर पर देखते हैं, उनका सोच एक, उनकी बोली एक, उनका व्यवहार एक। ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय बगल ही में है, उसका 20 पद पढ़िए। 14 अध्याय का 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो। बुराई में तो बालक बनो। हम लोग इसका उल्टा है, हम बुराई में मास्टर हैं, मैच्योर, और समझ में बालक। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं कभी। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। 20. Brethren, Do not be children, do not be children, immature immature in your thinking. in your, Thinking. अपने विचारों में बच्चे मत बनो। In your thinking. आगे, Continue to be babies continue to be babies in matters of evil. in matters of evil. दुष्टता की चीजों में तो बच्चे बने रहो। जी, But in your minds, but in your minds be mature men. be mature man. अपने यानी तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो विचारधारा जहाँ से शुरू होती है, द ओरिजिन ऑफ थॉट, वहां पर तुमको मेच्योर होने की जरूरत है। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाए, तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भी सोच सकते हो। तुम अब लोगों के परंपराओं को लेकर खड़े हो और परंपराओं की नजरिए से ही बातों को सोचते हो। ये इमेच्योरिटी है, और ये पुरानी चीजों को लपेट के नया बनाने के लायक है, नया बनाने वाला काम। हम पहली सदी की कलीसिया में चलकर आपको दिखाना चाहते हैं कि पहली सदी जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, तब क्या हुआ था। सबसे पहले मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 से 47 पद तक, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ये पतरस ने खड़े होके जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सुनाया, प्रभु यीशु मसीह की पूरी कथा सुनाई, तो वो सब अधिकतर सब यहूदी थे। तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हुआ? अतः जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया। सुना ज्यादा लोगों ने था, लेकिन ग्रहण कम लोगों ने किया था। अतः जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया। किसका वचन? नहीं, पतरस की ने जो बोला उसके मुख से निकला हुआ वचन। तो किसका वचन? पतरस का वचन। लेकिन क्या पतरस बोल रहा था कि पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा था? इसका मतलब जितनों ने पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी। और कितने प्रेरित थे? 12 चेलों में से एक चेले ने खड़े होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा लोगों को उपदेश दिया और लोगों ने सुना। भीड़ थी बहुत बड़ी, और उसमें से लगभग 3000 लोगों ने
उस वचन को ग्रहण किया। यहाँ पे बैप्टिज्म का मतलब है कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, जैसा मैंने आपको कल बताया था, उसी समय उन्होंने काम किया, विश्वास किया और उसी समय एकदम यानी तुरंत अटेंडम उनके अंदर एक परिवर्तन हुआ और रैपिडली हुआ ये काम और वो तुरंत परिवर्तित हो गए और पवित्र आत्मा मिल गया। ये था बैप्टिज्म, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया और उसने उनके विचारों को चेंज कर दिया। वो तुरंत उनमें जाके मिल गए। किन में? चेलों में। और 12 चेलों के साथ अब कितने लोग हो गए? 3012। एक व्यक्ति, एक प्रचार में 3000 लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। कैसे पाया मालूम है? वचन ग्रहण किया, पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तुरंत और चेलों में जाके मिल गए। और इन लोगों का काम ये नहीं था कि अब चेले मिल गए, हम भी चेले, अब हमें भी पवित्र आत्मा मिला। ये क्या करने लगे? इसके बाद नेक्स्ट वर्स, और प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब ये जो 3000 लोग आए थे, इनकी उम्रें चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी ये न्यू बॉर्न बेब्स हैं स्पिरिचुअली। ये क्या करने लगे मालूम है? द इम्पोर्टेंट थिंग, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। इन्होंने अपनी, ये था बैप्टिज्म। होली स्पिरिट बैप्टिज्म क्या करता है कि आपके लाइफ के शेड्यूल को चेंज करता है। अब आपका फिजिकल शेड्यूल नहीं, ये नहीं चले गए अपने घर और जाकर अपनी फिजिकल लाइफ में बिजी हो गए। इन लोगों ये चेलों के साथ मिल गए और उनके साथ इन्होंने एक काम शुरू किया कि वो चेलों की संगति में बैठने लगे, उनसे शिक्षा पाने लगे और ये तुरंत स्पिरिचुअल फीडिंग शुरू हो गई। आगे पढ़िए। और सब लोगों पर भय छा गया। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये बताइए, कभी इस चीज के लिए उनको प्रचार किया गया? दिस इज द साइन ऑफ द कन्वर्जन। ये उनके हृदय परिवर्तन का चिन्ह था कि उन्होंने संपत्ति जिस पे वो सबसे ज्यादा मन लगाते थे उनको हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनका मन प्रभु में लग गया। जी आगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला दिया। इसका मतलब ये लोग प्रतिदिन मिलते थे और प्रतिदिन किसी ना किसी का उद्धार होता था। ये प्रतिदिन मिलते थे और प्रतिदिन किसी ना किसी का उद्धार होता था, यानी प्रभु पवित्र आत्मा प्रतिदिन काम करता था। आज क्या है? केवल संडे, उसके अलावा पवित्र आत्मा छुट्टी पे रहता है। जी, प्रतिदिन वाला जीवन यीशु मसीह ने यही कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन का जीवन है, आत्मिक जीवन प्रतिदिन का जीवन है। ये एक दिन का नहीं है, हफ्ते में एक दिन का जीवन नहीं है और ये विशेष दिनों का जीवन भी नहीं है कि क्रिसमस है तो आज हम चर्च जाएंगे, ईस्टर है तो जाएंगे, गुड फ्राइडे है तो जाएंगे, और वो ये एक ओकेजनल लाइफ नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, प्रतिदिन का जीवन। ये बहुत जरूरी है। ये जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, ये कभी कभी वाले हैं, मन नहीं कर रहा, बच्चे स्कूल नहीं जाने मन नहीं करता, नहीं हम नहीं जाएंगे, रोने लगे। और माँ बाप अगर पढ़ाने वाले माँ बाप है तो भेज देंगे धक्का देके, और अगर वैसे वाले अच्छा बेटा हम नहीं जाना, कोई बात, हम टीचर से बात कर लेंगे। जी, ये पहली सदी की कलीसिया की शोर। इंग्लिश में बेटा पढ़ना इसको। Therefore, those who accepted and welcomed his message were baptized and there were added that day। देखिए यहाँ पे उन्होंने बैप्टिज्म लिया नहीं और ना चेलों ने दिया,
ये वाटर बैप्टिज्म की बात नहीं हो रही। दे वर बैप्टाइज्ड विद बाय द होली स्पिरिट। जी। And there were added And there were added that day about 3,000 souls, souls. 3,000 प्राण यानी सोल्स उस दिन परमेश्वर के राज्य में आ गए। जी। And they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship and fellowship of the apostles, and the fellowship of the apostles, to the breaking of bread, including the Lord's Supper and prayers. and And a sense of awe, reverential fear came upon every soul, and many wonders and signs were performed through the apostles, the special messenger। और ये जो 3,000 लोग जिनका जो एकदम से आए थे, इनके जीवन में रोज अद्भुत आश्चर्यकर हो रहे थे और प्रेरित जैसे जैसे इनको आत्मिक भोजन देते थे, आत्मिक बातें बताते थे, ये लोग विश्वास करते जाते थे और इनमें अद्भुत आश्चर्यकर होने लगे थे और ये परमेश्वर के भय से अचंभित हो गए थे। जी। and all who believe, who adhered to and trusted in and relied on Jesus Christ were united and together they had everything in common, and they sold their possessions, both their landed property and their movable goods, and distributed the price among all according as any had need. ये कॉमनवेल्थ शुरू हो गई, ये किंगडम ऑफ गॉड में कॉमनवेल्थ चलने लगी। जी। And day after day they regularly यहाँ पर लिखा है ना, day after day, रोज, रेगुलरली। पहली चीज रोज, दूसरी चीज रेगुलरली, रोज और रेगुलरली। जी। assembled in the temple with united purpose, and in their homes they broke bread, including the Lord's Supper. They partook of their food with gladness and simplicity and generous hearts, constantly praising God and being in favor and goodwill with all the people, and the Lord kept adding to their number daily those who were being saved from spiritual death। आत्मिक मृत्यु से जो लोग बचते थे, प्रभु उनको कलीसिया में ले आता था, उनके साथ जोड़ देता था। जिनको आत्मिक मृत्यु से बचाना ना, प्रभु उनको सच्ची कलीसिया, आत्मिक लोग उनके साथ जोड़ देता है ताकि ये अनंत मृत्यु से बच जाए, आत्मिक मृत्यु से बच जाए, ये इसको भोजन मिलने लगे, ये आत्मिक तौर पे मर ना पाए। आत्मिक रूप से आज लोग पीड़ित हो रहे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, लेकिन उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको स्पिरिचुअल फीडिंग कराएं। जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इसके 4 अध्याय का 4 पद। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 4 पद। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। देखिए 2 अध्याय में पहली बार मैसेज दिया गया 3,000, और फिर जब 3 अध्याय में मैसेज दिया गया तो कितने हो गए? और आज तो देख लीजिए, एक व्यक्ति ने जी एक के पीछे लड़े जा रहे हैं।
कितने हो गए अब ये? 5000 हो गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सुन रहे थे तो काम हो रहा था, और तुरंत काम हो रहा था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुरंत मिला, तुरंत अंदर। जी, इंग्लिश में But many of those who heard the message believed, adhered to, and trusted in, and relied on Jesus as the Christ, and their number grew, and came to about 5,000. 5000 हो गए। इसी के साथ साथ इसी 4 अध्याय का 32 से 34 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 32 से 34 पद पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक देखिए, यहाँ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। यहाँ मंडली जो मसीह की देह बनती है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये मसीह की कलीसिया की पहचान अगर आपको करनी है तो सबसे सरल पहचान क्या है? कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। जी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन पर बड़ा अनुग्रह था। और उन पर, किस पर? पूरी मंडली पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें से कोई भी दरिद्र न था। उनमें से यानी वो जो कलीसिया के लोग थे, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। सच्ची कलीसिया की पहचान मालूम क्या है? एक चित्त और एक मन के होंगे, और उनमें कोई दरिद्र नहीं। दरिद्र का मतलब जिसको दान किया जाए, दया की जाए, जिस पर दया करके कुछ जब वहाँ पर संपत्ति और रसोई एक थी जी, तो ज्यादा और कम कॉमनवेल्थ काम करने लगती है। बैलेंसिंग थी जी, तो सभी सामान्य थे जी, ना तो कोई अमीर था ना तो कोई, सब इक्वल। प्रभु यही तो करना मांग रहा था, स्पिरिचुअली सबको लाके ऐसा इक्वल करना मांग रहा है कि सब लोग एकदम बराबर हो जाएं, समझ में, मन में, विश्वास में, मत में, हर चीज में सब इक्वल हो और सब एक हो, ताकि मसीह दिखाई दे। हम अलग अलग ना दिखाई दे, ये नहीं हाथ उधर पैर उधर, अलग अलग टूटा हाथ टूटा पैर लगड़ा पैर, ये सब ना दिखाई दे, बल्कि कलीसिया को लोग देखें तो यीशु मसीह दिखाई दे। द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्पिरिचुअल पिक्चर, ये उसका, इसीलिए उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये बिना यीशु मसीह के बनेगी नहीं। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को बनाने का काम करता है। कैसे? फीडिंग, विदाउट फीडिंग, जो फीड किया जाता है वही आउटपुट है। अगर मिल्क फीड किया जाएगा तो आउटपुट कम, और अगर सॉलिड फूड आएगा थोड़ा आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मीट आ जाएगा तो फुल आउटपुट, 100% रिजल्ट। हालेलुया। कल हम दूसरे लेवल पे चलेंगे और उसके बारे में देखेंगे, लेकिन आज पहले लेवल में ये पता चल गया कि ये जो पहला लेवल है, बच्चे, ये शुरुआत तो यहीं से सबकी होनी है और हुई है, लेकिन इसी लेवल में बने नहीं रहना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उचित पालन पोषण की जरूरत है, ताकि हमें प्योर शुद्ध परमेश्वर का वचन रूपी दूध मिले, जिससे हम स्वस्थ हों और परिपक्व हों और सॉलिड फूड खाने के योग्य हों। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हम सबका उद्धार करता है और वही देह का पालन पोषण करने वाला है। और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो मसीह की इच्छा को हम सबके जीवन में पूरा करता है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारा दर सारी महिमा आपको परमेश्वर की ओर से मिलती रहे और उसके उद्धार की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे, ताकि आपका पूरा पूरा उद्धार होगा, आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। सारा दर सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से।